नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जिनकी विरासत तो बेहतरीन है, लेकिन आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। बरेली की फरीदपुर तहसील का एक ऐसा ही गांव है सिमरा बोरीपुर। क्या है इस गाँव की कहानी और आज इसकी हालत कैसी है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें सिमरा बोरीपुर गांव की हैं। ये गांव बरेली की फरीदपुर तहसील के अंतर्गत आता है। 2 दशक पहले तक जिले की राजनीति में सिमरा बोरीपुर की अपनी अलग पहचान थी। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। इस गांव ने प्रदेश को मंत्री और विधायक भी दिए हैं। भारत की राजनीति में जाति का जिक्र न हो तो मामला अधूरा रहता है। सिमरा बोरीपुर ठाकुर बाहुल्य गाँव है और ठाकुरों में प्रतिष्ठा की जंग जग जाहिर है। सिमरा भी इसका शिकार हुआ। यहाँ के ठाकुर साहब सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उनके बेटे ओम प्रकाश सिंह चौधरी चरण सिंह की सरकार में प्रदेश सरकार में मंत्री बने। गांव की ही बेटी सुमन लता सिंह भाजपा विधायक रही। ऐसा था, मेरे बाबा थे ठाकुर साहब सिंह। वो 3 भाई थे। सबसे बड़े ठाकुर खंडारी सिंह, उनसे छोटे ठाकुर साहब सिंह, उनसे छोटे ठाकुर हीरा सिंह। 3 भाई थे। वो फ्रीडम फाइटर रहे थे। कौन? ठाकुर साहब सिंह। और उन्हीं की देन है ये यज्ञशाला यहाँ पे बनी हुई है। और उन्हीं के बेटे ठाकुर ओम प्रकाश सिंह होम मिनिस्टर रहे थे बीकेडी की हुकूमत में। चौधरी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर थे जी। डॉक्टर संजय सिंह यहाँ आए थे। उनने इसका शिलान्यास किया था आर्य समाज मंदिर का, जो मिनिस्टर रहे थे। जब हमारी चचेरी बहन सुमन लता सिंह विधायक रही थी तब आए थे। उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी भी यहाँ आए थे जब ये रोड बुखारा से फरीदपुर जब पड़ा था। ये उन्हीं की देन है। ये सब रोडों का जाल बिछाना, ये सब ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी की देन है जो होम मिनिस्टर रहे थे। अब राजनीति का क्षेत्र कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें आदमी पढ़ना नहीं चाहता। देखो, कुछ जैसे इंटर कॉलेज है, ठाकुर साहब सिंह फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम से विधायका जी ने बनवाया। स्टेडियम यह बनवाया जब राजा भैया जब खेल मंत्री थे। अभी राजनाथ सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तब बनवाया था। गांव में गर्ल्स इंटर कॉलेज है, मवेशियों का अस्पताल है, लेकिन वो बंद रहता है। नाली और सड़क की हालत जो है सो है ही। गांव की राजनीतिक पहचान धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। इस गांव की स्थिति इसलिए खराब है कि ना तो कोई राजनेता द्वेष भावना से, कि ये ठाकुर लोगों का गाँव है, ये विधायका जी का गांव रहा है, इसलिए इधर कोई देखता ही नहीं। ना कोई सांसद आता है, ना कोई विधायक आता है देखने कि गांव की क्या स्थिति है। सब खड़ंजे बेकार हैं, सब नाली बेकार है, सब भरी पड़ी है। आप चल के सबकी फोटोग्राफी कर लीजिए, देख लीजिए। और पूरे एक नहीं, पूरे गांव का हाल यही है। ठाकुरों के मतभेद के चलते तो सांसद हमारे जो सरवाज सिंह जो थे, उनने उस टाइम पे कुछ ऐसे ही वो किया कि विधायका जी मतलब दूसरा कोई नहीं आगे बढ़े। हालांकि ऐसा होता था, सांसद सरवाज सिंह रहते थे और विधायक सांसद राजवीर सिंह रहते थे, विधायक सरवाज सिंह रहा करते थे पहले। ठाकुरों का यहाँ से पतन समझो। ठाकुरों की सियासत ही उनने ख़त्म कर दी। किसमें? आपस में फूट में हुआ ये, उसी की देन है। वो भी नहीं कहीं के हैं और हम भी नहीं कहीं के। ऐसा नहीं है ठाकुरों के 2 गुट हो जाए। ठाकुर तो सपोर्ट करते हैं, भाई कास्ट भी करते हैं। हालांकि सब ये बीजेपी का गाँव, सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। सिमरा बोरीपुर में मौजूदा दौर में ठाकुरों का वर्चस्व राजनीति में खत्म हो रहा है। इसके कई कारण हैं। पहले के राजनेता रिटायर हो चुके हैं, नया कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। यही वजह है कि गांव की हालत भी खराब हो रही है। नहीं, राजनीति तो परहेज तो नहीं है। अब राजनीति में नंबर ही नहीं आ रहा है लोगों का। जो लोग थे वो रिटायरमेंट के करीब हो गए। सुमन लता आखिरी बार विधायक हुई, अब उनको पैरालाइसिस है तो वो राजनीति में ही नहीं। नया कोई परिवार निकल के आया नहीं। और जो ठाकुरों का वर्चस्व अब राजनीति में यहाँ ख़त्म हो रहा है। गाँव की हालत तो ठीक है, विकास कार्य जैसे चल रहे हैं, बहुत नग्न अवस्था में है समझ लो। टंकी वंकी बनी है, अभी उनका वो चालू ही नहीं हुई है। वो ऐसा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये तो खुद राजनीतिक गांव रहा है। तो उनके तो प्रतिद्वंदी रही सुमन लता, जो MP हैं इस समय, विधायक हैं, उन्हें अपने अस्पताल से ही फुर्सत नहीं है।
वो तो ओटी में ही बैठे रहते हैं। गांव में आर्य समाज का मंदिर व यज्ञशाला भी है। सहकारी समिति की बिल्डिंग है लेकिन जर्जर हो चुकी है। साथ ही बदलते दौर के साथ चीजें बदलती जा रही हैं और गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान खोता जा रहा है। गांव मेरा पहले बहुत तरीके पे था, अब थोड़ा वैसा हो गया न्यू विवाह केंद्र उसके चक्कर में योजना और हमारी कम जो है उस चक्कर में बहुत पिछड़ा हुआ है। जो पहले पुरातन लोग थे बहुत अच्छी कमेटी चलती थी, यहाँ पे सोसाइटी हमारी बढ़िया चलती थी, सब कुछ बढ़िया था, गांव विकास भी होते थे। लेकिन आजकल विकास कुछ नहीं है। युवा सब अपने मतलब को उसमें अपने उसमें कोई दूसरा संग ही नहीं दे रहा, संघ के चक्कर में उसमें कोई नहीं दे रहा, इस चक्कर में कोई युवा उसमें तो नहीं दे रहा, कोई राजनीति दल का कोई प्रचार प्रसार हो नहीं रहा। राजनीति जो है तो वो अपने मतलब के उसमें है, सब अपना अपना मतलब चाह रहा है कि जिसका कोई मतलब से दो है वही मतलब चाह रहा है, दूसरा कोई दिखा नहीं चाह रहा। जिस गांव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए हों, जिस गांव ने सांसद विधायक और मंत्री दिए हों, उस गांव की ऐसी हालत में रह जाना कई सवाल छोड़ता है। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।